अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाइला तरीम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स में। आज हम किड्स ज़ीना उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 17 जिसका उन्वान है मेला मवेशियाँ की सैर की मश्क को हल करेंगे। तो चलिए मश्क की जानिब चलते हैं। सफ़ा नंबर 90 जहाँ पे हमारे पास सबक नंबर 17 की मश्क दी गई है। इसका पहला सवाल है, सवालात के मुख्तसर जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। नंबर 1, मेला मवेशियाँ किसे कहते हैं? मेला मवेशियाँ में लोग आला नस्ल के जानवर नुमाइश के लिए पेश करते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी कहाँ रहती है और क्या पालती है? इसका जवाब है पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी देहात में रहती है और ये लोग आला नस्ल के मवेशी और भेड़ बकरियां पालते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास, मेले में मौजूद बैल इधर उधर क्यों दौड़ने लगा? इसका जवाब है मेले में मौजूद बैल हजूम से डरकर इधर उधर भागने लगा। चौथा सवाल है हमारे पास, अम्मी जान और बच्चों ने मेला मवेशियां से क्या खरीदा? इसका जवाब है मेले में अम्मी जान ने चांदी के जेवरात और बच्चों ने अपने लिए खिलौने खरीदे। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी, इन सवालों को आप पढ़िए, बच्चों को इनके मायने बताइए और उनसे कहिए कि वो इनके जवाबात खुद इस सबक से तलाश करें। उसके बाद आप उन्हें कॉपी पे इनके जवाबात लिखवाइए। अगला सवाल है हमारे पास, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। पहला जुमला है हमारे पास, हामिद और फ़ाखिर मामू जान से मिलने गए। आपके मुमकिना जवाबात हैं लाहौर, कसूर, मुल्तान, जिसमें से आपका सही जवाब है लाहौर। दूसरा जुमला है आपके पास, सब लोग देखने गए। क्या देखने गए? मेला चिरागा, मेला मवेशिया या सर्कस? तो इसका जवाब है मेला मवेशियाँ जी। तीसरा जुमला है हमारे पास, मेला मवेशियाँ पाकिस्तान का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? मुकामी, समाजी या कौमी? जी हाँ, ये एक समाजी त्यौहार है। सब लोग बस में सवार होकर रवाना हुए। कहाँ? नेशनल स्टेडियम की तरफ, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ या फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ? तो इसका जवाब है फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ। पांचवा जुमला हमारे पास है, बच्चों को खिलौने बहुत पसंद आए। किससे बने हुए? मट्टी से, लकड़ी से या फिर पत्थर से? जी, इसका जवाब है लकड़ी से बने हुए खिलौने बच्चों को बहुत पसंद आए। हमारे पास अगला जो सवाल है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला जुमला है, लोग अपने मवेशी फरोख्त करके कसीर रकम कमाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जुमला है। दूसरा जुमला है, लोग आला नस्ल के जानवर देखकर खुश होते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा जुमला है, बैल का मालिक एक कमज़ोर इंसान था। जी नहीं, ये जुमला गलत है, बल्कि वो एक ताकतवर इंसान था जिसने जल्द ही अपने बैल पर काबू पा लिया था। चौथा जुमला है, मामू जान ने मेले से बच्चों को खीर खिलाई। जी नहीं, गलत जवाब। अम्मी जान ने लोहे के बने जेवरात खरीदे। जी नहीं, अम्मी जान ने चांदी के बने जेवरात खरीदे। अगला सवाल है हमारे पास, लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। जी हाँ, जो आपको लफ्ज़ दिया गया है इसके आखिरी हरूफ से आपने एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे कि आपके पास पहला लफ्ज़ है नस्ल, नून सीन लाम। तो नस्ल लफ्ज़ का आखिरी हर्फ क्या है हमारे पास? लाम। लाम से कोई एक नया लफ्ज़ बनाइए, जैसे कि लचक। इसी तरह मेला से मैंने नया लफ्ज़ बनाया इजाज़त, मुनक्किद दस्तरस, गेट टाट, निहायत ते है इसके एंड में तो हम तेल बनाएंगे नया लफ्ज़। मुख्तलिफ फे है आखिरी हरूफ तो हम नया लफ्ज़ बनाएंगे फ़लसफ़ा। अगला हमारे पास सवाल है, कवायद सीखिए, दिए हुए जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करके अपनी कॉपी में लिखिए, यानी कि इसमें ना का इस्तेमाल कीजिए। उसने सच बात बताई। जी, और इसका अगर हम मनफी जुमला बनाएं वो बनेगा, उसने सच बात नहीं बताई। अगला जुमला है, उसने दूध में पानी मिलाया। उसने दूध में पानी नहीं मिलाया। मेरी किताब मेज़ पर रखो। मेरी किताब मेज़ पर ना रखो। मेरे लिए खाना लाओ। मेरे लिए खाना ना लाओ। बच्चों को खाना दो। बच्चों को खाना ना दो। इसी तरह अगला सवाल है हमारे पास, दिए हुए जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करके अपनी कॉपी में लिखिए और सवालिया अलामत भी लगाएं। जैसे कि यहाँ पर आपको सादा जुमले दिए गए हैं, बारिश हो रही है, हमेशा पाक साफ रहना चाहिए, वो अपनी गलती पर पछता रहा है, मुझे बुखार है, ऊंट सहराई जहाज कहलाता है।
यहाँ पर आपको सादा जुमले दिए गए हैं जिनको आपने सवालिया जुमलों में तब्दील करके सवालिया अलामत लगानी है। जैसे कि बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, क्या मुझे बुखार है, क्या ऊंट सहराई जहाज कहलाता है, क्या हमेशा पाक साफ रहना चाहिए, क्या वो अपनी गलती पर पछता रहा है। हमारे पास अगला सवाल है, लिखें आप अक्सर अपने वालिदैन के साथ किसी तफरीही मुकाम की सैर के लिए जाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं। कोई सी 5 बातें अपनी कॉपी में लिखिए। जी, आप बच्चों को कहिए कि कभी भी वो किसी गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में किसी तफरीही मुकाम पर अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाई के साथ कहीं गए हैं तो वहाँ पर जाते हुए या जाकर वो किन एहतियाती तदाबीर का एहतमाम करते हैं वो अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊंगी, जब भी मैं किसी तफरीही मुकाम की सैर के लिए जाती हूँ तो उस मुकाम की असल खूबसूरती को कायम रखने की कोशिश करती हूँ, यानी कि गंदगी नहीं फैलाती। इसके लिए मैं सफाई का ख़ास ख्याल रखती हूँ। मैं अपने साथ ले जाए गए खाने पीने के सामान को इधर उधर नहीं फेंकती। रद्दी, कागज़ और कचरा कचरादान में डालती हूँ। अगर कोई कचरा मुझे इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे भी उठाकर कचरादान में डाल देती हूँ। तो इसी तरह आप भी तफरीही मुकाम पर जाकर कौन कौन सी अच्छी बातों का ख्याल रखते हैं वो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। अगला सवाल है, अगर आपको अपने असातिज़ा और हम जमातों के साथ पाकिस्तान के किसी इलाके की सैर को जाना हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? 7 जुमलों में कॉपी पर लिखिए। हर बच्चे की यह ख्वाहिश है कि वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने क्लास के दूसरे दोस्तों के साथ, अपनी टीचर्स के साथ किसी न किसी तफरीही मुकाम पर या पाकिस्तान के किसी अच्छे इलाकों की सैर पर ज़रूर जाए। आपने बच्चों से ये पूछना है कि वो किन तफरीही मुकामात पर जाना पसंद करेंगे और वो उस मुकाम के बारे में 7 जुमले अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखूँगी, मुझे नारान की वादी बहुत पसंद है। मुझे अपने असातिज़ा और हम जमातों के साथ पाकिस्तान के किसी इलाके की सैर के लिए जाना पड़े तो मैं नारान जाऊंगी। नारान सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत वादी है। वादी नारान में दरियाए कुनहार वाक़या है। वो एक तफरीह करने की खूबसूरत जगह है। यकीनन वहाँ पर तफरीह करने के बहुत से मुकामात हैं। इसके अलावा नारान का बाज़ार ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ की सैर के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी तरह हमारी ये मश्क ख़त्म हुई। उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक, इसकी मश्क अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।